करोगे तो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये हमारे स्टूडेंट हैं और ये हमारे मित्र भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और हमारे पिताजी की उम्र के भी हैं। तो ये इंग्लैंड से आए हैं आयुर्वेद सीखने। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन करवाते हैं इनसे। हाँ जी, मेरा नाम सोन सिंह है। मैं लंदन से हूँ। लंदन में मैं कोई 60 साल से रह रहा हूँ। तो मैं आप सोच ही सकते हो तो मेरी उम्र कितनी होगी। मैं तो काफ़ी 70-72 साल का हूँ। तो इसलिए मैं आयुर्वेदिक पहले मैंने किसी और से सीखी थी, लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे, उसकी वजह से मैं सीख नहीं पाया। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो फिर मैंने संदीप जी से मेरा वास्ता पड़ा, तो इन्होंने मैंने फ़ोन किया। लकली वे किसी का फ़ोन नहीं उठाते, तो मैं लकी था, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया। तो हमने 1 घंटा बातें की। बातें करने से उन्होंने बताया कि मैं अभी क्लासेस कर रहा हूँ, तो आप अगर आ सकते हो तो तुम आ जाना। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बताया कि मैं 20 नवंबर से क्लासेस शुरू होगी, तो इसलिए फिर आप सीख लेना। मैंने कहा कि क्या सिखाने वाले हो? बोलते हम भस्में सिखाएंगे, आपको जड़ी बूटियाँ सिखाएंगे, आपको सभी चीज़ें ऐसे होएगी, आप जो कवर करना चाहें आप में बता देना। तो अभी अभी जो पहली बार तुम किया है मोती भस्म, मोती पिस्ती किया, तो उसके बाद फिर उसने मैंने तो फिर उसके बाद परवल पर पिस्ती किया। अभी अभी चालू है पारा भस्म करने के लिए पहले उसको शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए हमने 9 अवस्था में जा के गुजरेंगे, उसमें देखेंगे। अभी पहली अवस्था हमने लून में किया, अभी दूसरी अवस्था शुरू किया है हमने त्रिफला से किया, अभी तीसरी शुरू की शुद्ध करने की व्यवस्था जो है वो हमने ईंट के पत्थर से शुरू किया है। क्योंकि जो हमने इन्होंने मेरा ख्याल वो डालने वाले हैं जो फिल्म बना रही है। तो उसके बाद अभी आप भाई जितने भी आयुर्वेदिक सीखने जाते हैं, आपको कभी आप बुकें पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे, लेकिन ये नहीं लोग बताने वाले कि इसमें कैसे होता है। जब अगर आप किलो पारा लेंगे तो आप रगड़ते रगड़ते किलो पारा पानी में बहा देंगे, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि इस पारे को ऐसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए हमने अभी 250 ग्राम पारा लिया है। तो अभी तक हमारा वेस्ट पारा नहीं हुआ। 250 ग्राम पड़ा है अभी तक हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए ये पारा कंट्रोल करने की बात है। ये लोग पारा सीखने के लिए ये लोग आखिरी अवस्था में सिखाते हैं। जो वैद्य लोग होते हैं पहले तो सिखाते नहीं है। तो इसलिए आपको सिंगल भस्म आ जाएगी, उसके बाद हम संख्या सीखेंगे, उसके बाद जड़ी बूटियाँ भी सीखेंगे, उसके बाद आप सीखोगे। आप बोलेंगे कि आप क्यों लंदन में आए? मैं लंदन में इसलिए मेरे को शौक है, शौक का कोई कीमत नहीं होती। मेरे को कोई ऐसा नहीं है। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर इसलिए मेरे कोई शौक है, क्योंकि किसी का भला हो जाए, ये भला करने की बात है। जब मैं सीख के जाऊँगा तो मैं लोगों को बताऊँगा कि भाई ये सीख लो। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पॉकेट में रख लेना, तो मेरे को आने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी ये लोगों के दिमाग में ये पड़ा हुआ है कि आयुर्वेदिक काम नहीं करती। मैंने जो पथरी निकालने की है, पथरी की भी दवाइयाँ बताई है। लोगों को पथरी निकली है और अभी भी निकल रही है। मैंने तो किडनी की भी निकाली है। तो इसलिए वो बहुत पथरी का कोई दूसरा बात का हो जो लोग शर्म से बात करते हैं कि भाई ये बात मेरे को नहीं होती। जो बच्चियों को पीरियड का प्रॉब्लम है, किसी को पानी पड़ता है, किसी बच्चे को बच्चा नहीं होता है, ये दवाइयाँ बहुत संदीप जी के पास है। इनको ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नहीं, इन्होंने दिया है और वो लोगों के बच्चे, काफ़ी फैमिलियों के बच्चे पैदा हुए जिनके कभी उम्मीद ही नहीं थी। 20-20 साल शादी हो गए थे, 42 साल के 40 साल के बच्चे हो गए थे, बच्ची हो गई थी उनके शादी। और बच्चे जो गलत काम कर रहे हैं, हस्तमस्तम कर रहे हैं, उससे जो उसको बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, शादी से डरते हैं, घबराते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। उससे उनको शर्म आती है अपने माँ बाप को बताने के, लेकिन दोस्तों को बताते हैं। कुछ दोस्त जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं उन्होंने बताया संदीप जी ने बहुत लोगों को भला किया है, तो उससे उनको भी फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। जो चीज़ बोलते हैं कि भाई
कोई फायदा नहीं। ये बात मत बोलो कि ये आयुर्वेदिक में आप लोग किसी चीज को सीखना है तो खास जो होती है आयुर्वेदिक में इसका इलाज है, तो आपको किसी दूसरी दवाइयों में, होम्योपैथिक में और आयुर्वेदिक में इसका इलाज है, दूसरी चीज दवाइयों में आराम नहीं आता। एक खुद इनके पास इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, बहुत मैंने खुद देखा है इनके पास सीखने वाले जो इनके पास काम करते 5-7 आदमी काम घर पे कर रहे हैं। वो अभी घर में हमारे मोती भस्म बन रही है, दूसरी भस्में बन रही है, सिंगल भस्म बन रही है, संख्या भस्म बन रही है, बहुत चीजें बन रही है घर में। अभी तो जो क्लास लगी है तो क्लास में तो जैसे जैसे सिखाएंगे वो सीखेंगे। बहुत 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 बहुत। तो अभी मैं बोलूँगा कि ये बच्चों को, मेरा इतना टाइम ले लिया तो मैं चाहता हूँ कि ये बच्चों को भी इंट्रोडक्शन करते हैं, तो मैं इतना ही टाइम देता हूँ। तो अभी मेरे दोस्त है, ये बच्चा है मेरा प्रमोद जी, आप आएंगे। दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग ने। तो दोस्तों आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में हर बीमारी का इलाज है। बस दोस्तों कुछ चीज़ें ये हैं, कुछ मुझे पता नहीं, कुछ दूसरे वैद्य भाई को पता नहीं, मगर दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज नहीं है। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन लेते हैं इनका। मेरा नाम प्रमोद मनोटिया है, मैं बॉम्बे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मुझे 2015 से आयुर्वेद सीखने का शौक था और मैं अपने यहाँ पे छोटे मोटे वैद्य हकीमों के पास जाता भी था। जो उनके पास जड़ी बूटियों की जानकारी थी वो लेता था, भस्म कुछ थे वो बनाते नहीं थे। तो 3 साल पहले जब मैंने सर का यूट्यूब पर चैनल देखा तो मैं इनके चैनल को सब्सक्राइब करके जानकारी सिर्फ नॉलेज के लिए देखता था वीडियो। फिर इन्होंने जब ऑनलाइन बोला यूट्यूब पे कि मैं ग्रुप बना रहा हूँ, जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, मैं 6 महीना पहले इनसे ग्रुप में ज्वाइन हुआ और फिर प्रैक्टिकल के लिए अभी यहाँ पे आया हुआ हूँ। हमने प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी ये बना दी है और अब पारे के ऊपर हमारा काम चालू है। अब से पहले किसी से कांटेक्ट किया सीखने के लिए? नहीं, किसी से नहीं। इससे पहले मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। कोई ऐसा मिला ही नहीं जो सिखा सके। बोला क्या, सबने मना कर दिया। सबने मना कर दिया, कोई नहीं सिखाता। और 99% यूट्यूब पे फ्रॉड है। वो सिखाएंगे क्या, उनके पास जाएंगे तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएंगी कि भाई हम कर क्या रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो इनका कहना यह है दोस्तों कि YouTube पे काफ़ी बंदों से इन्होंने कांटेक्ट किया सीखने के लिए, तो कहा मगर सिखाया किसी ने नहीं, सबने बोला कि हम सिखाते नहीं। तो दोस्तों वही चीज़ है, अगर किसी को जानकारी होगी, कोई जानकार होगा तभी वो सिखाएगा। आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम यशराज गोरे है और मैं महाराष्ट्र धाराशिव से हूँ। मैं आयुर्वेद की जानकारी, हमारे घर में भी लोग पहले थे और मुझे पहले भी जानकारी थी कुछ, और मैं रस भस्मों की जानकारी नहीं थी। और मैं सर से 2 साल से जुड़ा था, संदीप सर से। और जब इन्होंने वीडियो डाला कि रस भस्मों की जानकारी देंगे या सिखाएंगे, तब मैं इनके ग्रुप में जुड़ गया। अब जब से हम आए हैं, सर रोज नई नई जानकारी देते हैं और सुनने को बहुत ज़बरदस्त लगता है। धन्यवाद जी। मेरा नाम अमरजीत गपाट है, मैं मुंबई धाराशिव से हूँ, उस्मानाबाद जिला है वो। मैं संदीप सर से मेरे भाई के तरफ से जुड़ गया था। तो मेरे भाई जो है अभी यशराज जी आए थे, उनका मैं छोटा भाई हूँ। तो उनको ये पूरा ज्ञान है, पर मुझको उसका कोई ज्ञान नहीं था। खाली वो खरल वरल करना ये सब बातें मुझको मालूम थी, बाकी का ज्ञान कोई नहीं था मुझ पे। तो इधर संदीप सर के यहाँ हम 20 तारीख को आए हैं, क्लास चालू हो गई थी। पहले दिन हमें मोती पिष्टी बनाने सिखाई, दूसरे दिन शाकमूंगा की पिष्टी बनाने सिखाई। अब पारा भस्म के ऊपर काम चालू है, स्टेप बाय स्टेप खरल करते हुए। तो मैं विकास मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ और काफ़ी आयुर्वेद के बारे में मुझे जानकारी है जड़ी बूटी की, लेकिन जो पूरा ज्ञान है वो गुरु के सानिध्य में मिलता है। तो इसलिए मैं करीब 3 साल से, जब से इनका चैनल शुरू हुआ संदीप सर का, तो मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। और इन्होंने जब से ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की थी तो जो ग्रुप बनाया था उसमें हम ऐड हो गए थे 6 महीने पहले। और अब हम यहाँ पर आए हैं गुरु जी से भस्म सीखने के लिए। और हमने प्रवाल पिष्टी और जो मूंगा पिष्टी ये बनाई है, और पारे का जो शोधन चल रहा है उसके प्रथम और द्वितीय चरण पूरे हो चुके हैं। उसमें हमने जो त्रिफला के संग और ईंट के साथ जो शुरू हो रहा है, एक पारा पहले हो चुका है इसका नमक के साथ में,
और इस समय ईंट का जो शोधन, ईंट के चूल्हे के साथ में शोधन कर रहे हैं। और बाकी गुरु जी के सानिध्य में अब अभी हम भंग भस्म और त्रिभंग भस्म बनाएंगे और काफ़ी अन्य भस्मों का निर्माण सीखना हमें। और इससे हमें गुरु के सानिध्य में आकर के ये हमें मिला कि हमारा यदि परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। हमारा परिवार अगर स्वस्थ है तो समाज भी स्वस्थ होगा और हमारा देश भी स्वस्थ होगा। धन्यवाद। मेरा भाई आप आइए। तो दोस्तों ये काफ़ी सीनियर हैं, तो काफ़ी इन्हें जड़ी बूटियों की जानकारी, काफ़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों की जानकारी है और भस्में बनानी सीखने आए हैं ये। अब ये इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव है। मैं मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे का रहने वाला हूँ जो यूपी में पड़ता है। दोस्तों मैंने संदीप सर का वीडियो देखा तो मुझे ये लगा कि उनके अंदर भावना है लोगों को सिखाने की। वास्तविकता क्या है कि लोग आयुर्वेद को सिखाना नहीं चाहते और उसकी वजह से आयुर्वेद आज दफन है। तो उसको कहीं ना कहीं संदीप सर जिंदा करने का कार्य कर रहे हैं और संदीप सर एक नर सेवा नारायण सेवा का मतलब नारे को लेकर के काम कर रहे हैं। उनका तो सबसे पहले धन्यवाद है ही है। उसके साथ साथ मैं अभी अपने सब भाइयों का मतलब धन्यवाद करना चाहूँगा, बाबा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनसे भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग आगे सीखना चाहते हैं तो संदीप सर 5 जनवरी को नया बैच चला रहे हैं, वो आए और सीखें और बहुत बढ़िया से अपना सब कार्य करें। धन्यवाद। दोस्तों इनके पिताजी एक बहुत ही चोटी के वैद्य हैं, बहुत अच्छे वैद्य, और कुछ ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज करते हैं इनके पिताजी। उनके बारे में भी मैं आपको इंट्रोडक्ट करवाता हूँ। दोस्तों पिताजी मेरे वैद्य का कार्य करते हैं और वैद्य के कार्य में उन्होंने जो ये पाया है कि मैं जैसे उन्होंने देखा है, उनको एक तो रसोली का इलाज और जो लिम्फोमा शरीर में गांठें हो जाती हैं उनका बहुत अच्छे से इलाज कर पाते हैं, बहुत सफल इलाज कर पाते हैं। और जैसे आपका थायराइड हो गया, हड्डियों का जो बुखार हो गया उसका बहुत अच्छे से इलाज कर पाते हैं। आपको जो आंखों की बीमारी हो जाती है जिसे IBS और एमेबिक डायसेंट्री बोलते हैं, उसका भी बहुत अच्छा इलाज करते हैं। बाकी ये उनकी मुख्य इलाज है, विशेषताएं हैं उनके इलाज की, लेकिन इलाज तो सभी का करते हैं। और जैसे दांत संबंध शादी का हो गया, ये सब करते हैं। दोस्तों सबसे मेन चीज बच्चेदानी की रसौली, जिसके आगे मेडिकल साइंस फेल है। मेडिकल साइंस कहती है बच्चेदानी निकाल के बाहर मारो, तो उस चीज का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इनके पास। नंबर 1 हजारों मरीज ठीक हो चुके हैं इनके पास, और काफी सारे मरीज, कई 100 मरीज मैंने भी इनके फादर के पास भेजे हैं। काफी टाइम से हमसे वो जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा थायराइड, इन 2 चीजों का इलाज मैंने खुद काफी सारे मरीज भेजे, काफी सारे मरीजों का इलाज इनसे करवाया है। और बाकी जो लिम्फोमिया है, गांठें वगैरह, उसका भी ट्रीटमेंट इनके फादर करते हैं। वो तो अभी हमने नहीं देखा, मगर वो भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते होंगे जहाँ तक हमारी सोच है। बाकी ये 2 चीज़ें तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये 2 चीज़ें तो हमने देखी हैं ठीक होती। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट फाइलका पंजाब का हूँ। तो दोस्तों 20 नवंबर को साढ़ा प्रैक्टिकल चल रहा है और लगभग आज 5वां दिन है और आयोजन चल रहा है। थैंक यू। सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है। आयुर्वेद में विशेष रुचि थी। काष्ठौषधियों का तो ज्ञान था, पर रस रसायन का आजकल कोई ना तो कहीं देखने को मिलता है ना सुनने को मिलता है। बहुत से यूट्यूब चैनल देखे सुने, परंतु कहीं भी इतनी गहराई नहीं मिली। हमारे गुरु डॉक्टर संदीप ये ज्ञान का भंडार है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान तो बहुतों के पास होता है, पर बांटने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। लेकिन हमारे गुरु में ये प्रवृत्ति है और इस उम्र में से इन्होंने शुरू किया। पता नहीं कितने लोगों तक इनका ज्ञान का अथाह सागर पहुंचेगा और जन मानवता का कितना कल्याण होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसविंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब से रहने वाला हूँ और संदीप सर से आए हैं सीखने के लिए। बहुत बढ़िया सिखाते हैं और ट्रेनिंग सब बच्चों को देते हैं और एक एक पॉइंट का ज्ञान देते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों पहले दिन हमको परवाल पृष्टि सिखाया गया, दूसरे दिन मूंगा पृष्टि का सिखाया गया। अभी चल रहा है पारे का शोधन। पारे का पहला पार्ट जो किया गया नमक से किया गया 8 घंटों के लिए। दूसरा चला त्रिफला से, वो भी 8 घंटे के लिए चला। तीसरा पार्ट चला वो ईंट के बरादे में चला और ये सभी बढ़िया चल रहा है काम। थैंक यू।
मेरा नाम हर्ष है, हिसार हरियाणा से। तो हम यहाँ गुरु जी से सीखने आए हैं। तो अब तक हमने मोती पिष्टी और प्रवाल पिष्टी बना चुके हैं। हम अब 1200 दिन पे काम चल रहा है, तो धीरे धीरे इसका भी प्रोसेस चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदिल है और मैं जिला गाजियाबाद थाना मसूरी से हूँ, यूपी से। तो दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था और मैं रस रसायन में नहीं था, बल्कि जड़ी बूटियों में था। तो मैं रस रसायन सीखने के लिए मैंने कई जगह ट्राई करा। जिसने के पास भी गया उसने ये बोला, भाई अपने पास टाइम नहीं है, या अपने पास हम सिखाते नहीं है, अपने पास स्टूडेंट हैं, अभी फिर सिखाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं सिखाने के लिए। तो हमारा संदीप सर से, गुरु जी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ यूट्यूब के जरिए। तो हम इनसे जुड़े, इन्होंने अब हमें क्लास दी। अब इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट बुलाए हैं, सबको बुला रहे हैं। जो भी सीखना चाहता है, जो इसमें इंटरेस्ट रखता है, वो आके हमारे सर के पास सीख सकता है। बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और दोस्तों, अब हम रस रसायन में कुश्ते बनाने सीख रहे हैं। जैसे कुश्ता कली हुई, कुश्ता कली पारे सौरे वाले हुआ, त्रिभंग बसम होगी, मोती पिष्टी होगी, प्रवाल पिष्टी हो गई, जड़ मूंगा पिष्टी हो गई, और तांबा हो गया। दोस्तों, तांबा काली ब्लैक वाला तांबा होगा, कुश्ता तांबा सफेद हो गया, और तांबा कली पारे का सलबंद करके उसके साथ हमारे गुरुजी बनाते हैं कुश्ता तांबा। जो दोस्तों इलाज करवा के जगह जगह पे थक गया दोस्तों, जो परेशान आ गया, हमारे गुरुजी से आके वो कॉन्टैक्ट रहे। ना मर्दी का, सपन दोस्त का, धात का, चिपचिपे पानी का। दोस्तों, जो परेशान आ गया बंदा, जो कहते हैं मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, उसने अपने दिल में ये सोच लिया कि मैं कभी जिंदगी में ठीक नहीं होऊंगा, वो हमारे गुरुजी से आके एक बार कॉन्टैक्ट करें, मिले। दोस्तों, हमारे गुरुजी के पास ऐसे ऐसे सन्यासी नुस्खे हैं जो सिर्फ एक चावल या एक रत्ती बराबर एक खुराक देते हैं हमारे गुरुजी, और बंदा उनके पैर चूमता है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे नुस्खे हम अपने गुरुजी से, इनके सानिध्य में रह के इनसे प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे गुरुजी से। और जो बंदा भी आके सीखना चाहता है दोस्तों, वो 5 जनवरी से हमारे गुरुजी क्लास दे रहे हैं। कोई भी बंदा आके सीख सकता है दोस्तों। धन्यवाद। हो गया सब जी। तो दोस्तों, ये सब स्टूडेंटों का इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद।